को हमारे पास मानसून का विड्रॉल हुआ था, उसके बाद से ही कोई खास रेनफॉल एक्टिविटी हमारे पास ना अक्टूबर के महीने में हुई है और नवंबर के महीने में भी 19 तारीख आ चुकी है, कोई खास एक्टिविटी हमारे पास नहीं हुई है। देखेंगे कि 2 डब्ल्यूडी का भी प्रभाव हमारे पास 11 तारीख में, एक 14 और 15 और 16 में आपके पास ऊंचाई वाले इलाकों में थोड़ा बहुत था, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी आप कह सकते हैं कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में या हल्की फुल्की स्नोफॉल ऊंचाई वाले इलाकों में हुई थी। लेकिन जो बाकी प्रदेश का हिस्सा है वहां पर कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट अमाउंट में कुछ भी रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है और सूखा रहा है हमारे पास। और ये स्पेल जो है हमारे पास देखेंगे कि अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही चलने वाला है। सिर्फ देखेंगे कि 22 तारीख और 22 तारीख से डब्ल्यूडी का प्रभाव हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रहेगा, तो उसके चलते जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के ऊंचाई वाले इलाके और कह सकते हैं कि जो चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और वेरी लाइट स्नो भी हो सकता है, लेकिन वो भी ऊंचाई वाले इलाकों में होगा। हो सकता है कि हमारी ऑब्जर्वेटरी में कोई भी रिपोर्ट ना आए। बाकी जो आपका मिडिल हिमालय रीजन है और लोअर हिमालय रीजन है उसमें प्रदेश में अगले 5 दिनों तक कोई भी रेनफॉल होने की संभावना नहीं है। कि जैसे विंटर सीजन की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं तो टेम्परेचर में क्लाइमेटोलॉजी वाइज जो ग्रेजुअल चेंज होता है वो आता जा रहा है। लास्ट वीक में देखेंगे आप टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री के आसपास थे, लेकिन अभी जो टेम्परेचर है शिमला का और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे मेनली 60 डिग्री न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान लगभग 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। तो ये टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम लोग अप्रोच विंटर सीजन की तरफ अप्रोच करेंगे टेम्परेचर में ग्रेजुअल गिरावट आती रहेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेनफॉल एक्टिविटी होती है या नहीं। देखिए 2016 में भी ऐसी सिचुएशन आई थी जब कोई हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ा था और उस समय भी हमारे पास नवंबर के महीने में ड्राई रहा था और 0 रेनफॉल रिपोर्ट की गई थी। तो सिमिलर सिचुएशन हमारे पास अभी 2024 में भी आई है और ये कह सकते हैं कि आप 8 साल के बाद ऐसी सिचुएशन है। देखिए येलो कलर में हमने जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली जो भाखड़ा डैम के आसपास का एरिया है वहाँ के लिए मॉर्निंग आवर्स में घने कोहरे की चेतावनी अगले 3 दिनों के लिए जारी की हुई है और येलो कलर में है। लेकिन देखेंगे कि बाकी जो प्रदेश का हिस्सा है उसमें ऐसी कोई खास चेतावनी हमने कोई जारी नहीं की है कोहरे की। और वहाँ पर भी जो आप देखेंगे कि कोई जो भाखड़ा डैम के आसपास का एरिया है वहाँ पर नमी की मात्रा काफी अमाउंट में है, इस वजह से मॉर्निंग आवर्स में लगभग सवेरे 10 बजे तक विजिबिलिटी कम रहेगी और घना कोहरा देखा जाएगा मॉर्निंग आवर्स में, जिसमें विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर सकती है। लेकिन जैसे ही आपके पास सनलाइट आएगी और 10 बजे के बाद विजिबिलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगला भी आ रहा है उसका मुख्यतः प्रभाव जम्मू कश्मीर में रहेगा। हिमाचल प्रदेश के चूंकि ऊपर से वो पास होगा तो थोड़ा सा टच करता हुआ जाएगा, जैसे कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है या चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो ऊंचाई वाले आपके पास पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या क्लाउडीनेस रह सकता है। बाकी जो प्रदेश का हिस्सा है उसमें कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, हल्के फुल्के बादल ही देखे जाएंगे, मौसम सूखा ही रहेगा।